अरे भाभी, आप किचन में क्यों आई? आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। आज आपको आराम करना चाहिए था। सारा खाना मैंने बना लिया है। चलिए बस मैं डाइनिंग टेबल पर लगा देती हूँ, सबको एक साथ ही खाना परोस देती हूँ। अब आज आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, आपको तो किचन में नहीं आना चाहिए था भाभी। मैं हूँ ना सब करने के लिए, आप क्यों चिंता करती हो? चलो आप भी बैठो उस खाने पर, मैं आपके लिए भी खाना लेकर आती हूँ। मैं सारा खाना भी डाइनिंग टेबल पर लगा देती हूँ। अरे नहीं छोटी, अगर मैं नहीं आती तो फिर वो काम कैसे होता जो मैं करने आई थी? मेरा कहने का मतलब है कि मैंने सोचा था कि तेरी थोड़ी मदद कर दूंगी, पर कोई बात नहीं, तू तो सब कर लेती है। कितनी अच्छी देवरानी है मेरी, बिल्कुल भी मेरा रास्ता नहीं देखती। जब से घर में आई है सब काम में हाथ बटाती है मेरा। ठीक है चल, मैं चलती हूँ डाइनिंग टेबल पर, तो खाना लेकर आ। पर देखना छोटी, माँ जी को खुश करना बहुत ही मुश्किल काम है, तो खाना अच्छा ही बनाना, ध्यान से खाना पकाना, वरना अगर खाना बुरा हुआ ना तो माँ जी को बहुत गुस्सा आएगी, और मैं नहीं चाहती कि वो गुस्सा करे। अरे भाभी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप बस चलकर डाइनिंग टेबल पर बैठो। मैंने खाना बहुत ही अच्छा बनाया है, बहुत ही मन से बनाया है, मम्मी जी को ज़रूर पसंद आएगा। आप चिंता मत करो, मैं बस यूँ लेकर आई। चलो भाभी भी चली गई। अब जल्दी जल्दी से सबके लिए खाना डाइनिंग टेबल पर पहुंचा देती हूँ, किसी को वेट ना करना पड़े। आज खाना मैंने बनाया है, उम्मीद करती हूँ कि सबको पसंद आएगा, पर देखो क्या होता है। लेकिन मुझे एक बात का तो एहसास हो गया कि मेरी जेठानी मेरा कितना ख्याल रखती हैं। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ऐसी जेठानी दी, एकदम बहन जैसी है मेरी, बड़ी बहन की तरह मेरा ख्याल रखती हैं। वरना आजकल की दुनिया में कौन सी जेठानी अपनी देवरानी का इतना ख्याल रखती है। मेरी दीदी तो मुझे एकदम बड़ी बहन की तरह मानती हैं। हाँ, मेरी जेठानी तो एकदम मुझे अपनी छोटी बहन समझती हैं, बड़ी दीदी जैसी है वो मेरे लिए, मेरा कितना ख्याल रखती हैं। ससुराल में भी मुझे मायके की कमी नहीं महसूस होती उनकी वजह से। चलो जल्दी जल्दी से बातों बातों में, वरना खाना में अगर देर हो गई तब सासू माँ ज़रूर गुस्सा हो जाएंगी। और आज तो मुझे सासू माँ से कुछ बात भी करनी है। तीज त्योहार आ रहे हैं, देखूँ सासू माँ का क्या प्लान है, उनसे जान समझ लूँगी तो इस हिसाब से खाने वाने की प्लानिंग होगी। दीपावली आ रही है, धनतेरस आ रहा है, तो माँ जी से तो पूछना ही पड़ेगा कि आखिर इन सब त्योहारों पर घर में खाना बनेगा क्या। क्या बना कर रखा है ये? पूरा नमक का डिब्बा सारा एक ही दिन में खत्म कर दिया क्या तूने? सारा नमक इसी खाने में डाल दिया? ये सब्जी में नमक पड़ा है या नमक में सब्जी पड़ी है? हाँ, क्या बना कर रखा है तूने? तुझे किसी चीज की तमीज है भी कि नहीं? बड़ी बहू को देख, इतने सालों से खाना बना रही है, आज तक शिकायत का मौका नहीं दिया उसने। और महारानी आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो तूने एक दिन ही ऐसा खाना बनाया? हे भगवान, तू चाहती है ना कि मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, इसीलिए तूने इतना नमक डाला खाने में, जिससे मैं दुनिया से जल्दी से चली जाऊँ। आजकल की बहुएं ना सोचती है जल्दी से जल्दी सांस निपट जाए, हम अपना राज प्रसार करके रहे पूरे घर में, यही चाहती है ना तू? ये सब होगा नहीं तो अच्छे से समझ ले लड़की। माँ मुझे माफ कर दीजिए, शायद गलती से नमक ज्यादा हो गया, मैंने तो पूरा अंदाजा रखा था, पता नहीं कैसे हो गया। आई एम सॉरी माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं भी आपके लिए दूसरा बना लाती हूँ। बस कर, और ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर। मुझे पता है कि तुझे कितना दुख हुआ है मेरे ना खाने से, तेरे हाथ का तो पानी ना पीऊं मैं, अब खाना तो दूर की बात है। रहने दे बना कर देने को मुझे, ये जो सब्जी बनाई है तूने ना, तू ही खा ले इसे और खाकर सो जा, समझ आया तुझे? और मेरा पीछा मत करना, अब मैं जाऊँ अपना कहीं बाहर खा कर आऊँ। हो चुका तुमसे, खाना बना चुकी तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। किसी चीज की तमीज नहीं है इस लड़की को, पता नहीं क्या देखकर मैंने अपने बेटे की शादी इससे करवा दी, अब तो पछतावा होता है मुझे। अरे माँ जाने भी दो, तुम कुछ और खा लो ना। अरे दही रोटी खा लो। माँ माँ सुनो तो, अरे वो बेचारी बच्ची है, अभी उससे गलती हो गई होगी माँ। हाँ, क्या ही कहे, अब नमक इतना सारा डाल दिया और तुम कह रहे हो बच्ची है अभी। अरे शादी करके इस घर में आई है, पहले खाना बनाना तो सीख लेना था, तब शादी करनी चाहिए थी। एक दिन मैं बीमार क्या पड़ी, मम्मी जी तो आज बिना खाना खाए ही रह गई। चलती हूँ मैं ही, बीमार हालत में ही कुछ बना देती हूँ, वही खा ले मम्मी जी। मैं उन्हें इस तरह भूखे तो नहीं देख सकती, क्या ही कहूँ, छोटी को जब खाना बनाना ही नहीं आता तो मुझसे सीखेगी भी तो नहीं, मुझसे सीखने में तो इसकी नाक कट जाएगी। मैंने सच में जानबूझ के नहीं किया, आप तो जानते हैं मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ, मैं क्या खाने में नमक ही नमक डालूंगी? नहीं, मैंने ये नहीं किया, पता नहीं कैसे हो गया। अरे छोटी जाने भी दो बेटा, माँ है वो
उनसे ऐसा कुछ हो जाता है गुस्से गुस्से में। अभी वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगी। मैं भी चलता हूँ। तुम छोटे देखो, तुम बच्ची रोने ना पाए। चलता हूँ मैं। अरे भैया, आप निकल रहे हैं ऑफिस के लिए? मैं भी बस आ ही रहा हूँ। मैं जरा इससे थोड़ी बातचीत कर लूँ, थोड़ा समझा बुझा दूँ, फिर मैं भी चलता हूँ आपके साथ। कार लेकर चले मत जाइएगा, बाहर रहिए, बस मैं आ रहा हूँ। अरे रो नहीं यार। देखो ना, ना भैया को बुरा लगा, ना भाभी को बुरा लगा, ना मुझे बुरा लगा। हम लोगों ने तो वही खाना खाया ना जो तुमने बनाया था। भले ही नमक तेज था खाने में, समझता हूँ घर में इतने सारे काम रहते हैं, हो सकता है तुमसे गलती से हो गया हो। पर जानती हो ना कि बूढ़े लोग भी कभी कभी बच्चों जैसी हरकत कर देते हैं। तो माँ के इतना गुस्सा होने पर तुम इतना दुखी क्यों हो रही हो? चलो जाने दो, माँ भी गुस्सा है, बाद में तुमसे ठीक से नॉर्मल भी हो जाएंगी। तब तुम उन्हें अच्छा खाना बनाकर दे देना। चिंता क्यों करती हो? मेरी वजह से सबको पूरा खाना खाना पड़ा। मुझे माँ जी की डांट की इतनी दुख नहीं हो रही है जितना इस बात का कि मेरी वजह से माँ जी भूखी रह गई, भाभी को बीमार हालत में खाना बनाना पड़ा, और भैया और आप वो नमक वाला खाना खाकर ही ऑफिस जा रहे हैं। मुझे ये बहुत बुरा लगा। अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को। ये लो, मैं तुम्हें 5,000 रुपये दे रहा हूँ। कल तुम कह रही थी ना कि तुम्हें धनतेरस की शॉपिंग पे जाना है। लो पकड़ो ये 5,000 रुपये। इनसे तुम धनतेरस पे शॉपिंग के लिए चली जाना। इससे ज़्यादा पैसे तो मैं दे नहीं पाऊँगा तुम्हें। इतने का ही इंतजाम है मेरे पास। इतने में ही खरीद लेना जो तुम्हें खरीदना होगा। हाँ लो लो, पकड़ो पकड़ो। जी शुक्रिया। अच्छा मैं भी ऑफिस चल रहा हूँ। अब पूरा दिन खड़ी होकर अपना मूड खराब मत करना। शाम को मुझे देखना है कि तुम क्या क्या लेकर आती हो इस 5,000 रुपये में। मतलब कि तुम अच्छे से शॉपिंग कर लेना, चिंता मत करना, ठीक है? जो तुम्हारा मन करे वो खरीदना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपनी पूरी शॉपिंग मुझे दिखाना। मैं तो बस ये चाह रहा हूँ कि तुम शॉपिंग करने चली जाना, भूल मत जाना अपने दुख में। हाँ ठीक है। मेरी वजह से आज सबको कितना खराब खाने को मिला, किसी को खाने को ही नहीं मिला और किसी ने नमक वाला खाना खाया। चलो जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हूँ, फिर निकलती हूँ मार्केट के लिए, जाकर कुछ सामान ले आऊँगी। धनतेरस पे तो मैं हमेशा ही बाजार जाती थी, जब अपने मायके में थी तब भी, और ससुराल में तो ये मेरी पहली धनतेरस है, तो इसके लिए भी तो शॉपिंग पे मुझे जाना ही होगा। जल्दी जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। अरे शिखा बहू, क्या हुआ? तैयार होकर मार्केट निकलने का इरादा है क्या? अच्छा मतलब तुम धनतेरस पे बाजार जाती हो, हम लोग तो नहीं जाते बाजार। धनतेरस की बाजार आदमी लोग करते हैं, हम औरतें कहाँ जाती हैं बाजार करने। अरे दीदी बैठिए आप यहाँ, और क्या आप ये आदमी औरत के फेर में पड़ी हैं? हमारे यहाँ तो हम सब माँ और बेटियाँ सब इकट्ठा होकर जाती थी धनतेरस में बाजार करने, और मैं यहाँ भी जा रही हूँ उसी तरह। क्या केवल आदमी लोग ही जानते हैं कि घर की ज़रूरत क्या है? बल्कि घर की ज़रूरत तो औरतों को पता होती है। बर्तन क्या ख़त्म है ये हमें पता होंगे, आदमियों को थोड़े पता होंगे। इसलिए मुझे तो लगता है कि हमें ही शॉपिंग पे जाना चाहिए। हाँ सही कह रही हो, औरतों को जाना चाहिए शॉपिंग पे। तुम माँ जी से बात क्यों नहीं करती? माँ जी भी तुम्हें थोड़े पैसे दे देंगी, तुम अच्छे से शॉपिंग कर लेना। पता नहीं तुम्हारे पास पैसे कम हुए तो तुम कैसे शॉपिंग करोगी? वाह, लगता है छोटी ये पैसे रखी है। सुबह खाने में नमक भी मैंने ही डाला था, और इस टाइम तुम्हारे पैसे भी मैं ही चुरा के ले जा रही हूँ। देखती हूँ अब महारानी कैसे जाती है शॉपिंग पे। बहुत बन सवर के रहती है ना अब रे। अच्छा छोटी, तो माँ जी से भी कुछ पैसे मांग लेना, ठीक है? मेरे पास होते बेटा तो मैं भी तुझे दे देती, पर अब तू तो जानती ही है मैं तो वही पाती हूँ जो तुम्हारे भैया देते हैं, और आजकल तो वो मुझे बिल्कुल भी कुछ भी पैसा रुपया नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, वरना मैं भी चलती तुम्हारे साथ। पर क्या बताऊँ, आजकल पाँव में भी इतना दर्द है ना कि घर के कोई काम ही नहीं कर पा रही, तो बाहर जाना तो छोड़ ही दो। अच्छा ठीक है, तुम जो है अपनी शॉपिंग के लिए चली जाना, मम्मी जी से भी कुछ पैसे ले लेना, घर के लिए भी कुछ सामान ले आना। अच्छा ठीक है भाभी, मैं बस निकलने ही वाली हूँ, अभी थोड़ी देर में जाकर मैं माँ जी से भी बात कर लूँगी। कितनी अच्छी भाभी है मेरी, कितना ख्याल रखती है मेरा। भगवान ऐसी जेठानी सबको दे। आई छोटी, मम्मी जी से पैसे मांगनी आई है, अभी आज तो इसकी भलकर आरती उतारेंगी सासू माँ। इसे पता नहीं है हम लोग ना धनतेरस न दिवाली हम कहीं भी बाजार नहीं जाते कभी भी। मम्मी जी को अच्छा ही नहीं लगता, आज बताएंगी सासू माँ इसे।
अच्छा, मतलब तू कि धनतेरस पे तू बाजार जाएगी और उसके लिए मैं तुझे पैसे दूं? हाँ, मेरे पास पैसे फालतू नहीं है कि मैं तुझे धनतेरस पर खर्चने को दूं। इस घर का खर्चा मुझे ही देखना होता है और मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगी। समझ आया तुझे? घर में रह, घर के काम साफ सफाई कर, वरना अपने पास जो पैसे रखे हो लेकर चली जा। मुझे कोई मतलब नहीं है और मैं तो तुझे 1 रुपया नहीं दूंगी। पर मम्मी जी, मैं तो चाह रही थी कि हम सब बाजार पे चलें और आप मुझे ही नहीं जाने देना चाह रही हैं। ऐसा क्यों कर रही हैं मम्मी जी? चलते हैं ना सब बाजार। ए, और तो क्या खिखी खिखी करके दांत फाड़ रही है? हाँ? जा जाकर अपना काम कर। बड़ा मजा आ गया है तुझे। तुझे इस घर के नियम कायदे कानून पता नहीं थे? तुझे इसे बताना नहीं चाहिए था। तूने इसे कुछ नहीं बताया ना, तभी तो आकर मुझसे ये पैसे मांग रही है। अरे सासू माँ, मैंने सोचा कि बेचारी छोटी है तो इसीलिए मैंने कुछ ज्यादा इस पर दबाव नहीं डाला। उसकी भी तो ख्वाहिशें हैं। मेरी ख्वाहिशें तो आपने कुचल डाली जब मैं इस घर में आई तभी, और अब तो मेरी कोई ख्वाहिशें बची ही नहीं है। मैंने सोचा इसकी ही पूरी हो जाए। बड़ी आई ख्वाहिशें पूरी करने वाली। जा जाकर दोनों अपना अपना काम संभाल और जिसके पास पैसे हो वो बाजार चली जाए। तुम लोगों की सासू माँ से तो 1 रुपया की उम्मीद मत करना तुम दोनों। जाने दी छोटी, क्या ही कहूँ, मम्मी जी का स्वभाव ही ऐसा है। बुरा मत मनाना। नहीं दीदी, मैं तो बस चाहती हूँ कि दीपावली, दशहरा, धनतेरस ये सब हमारे बहुत बड़े त्योहार हैं। मैं तो चाहती हूँ हर त्योहार को खुशी से सेलिब्रेट करना चाहिए। और हम लोग तो बड़ा दिन और क्रिसमस डे और ये सब भी मनाते थे अपने घर पर, और आप कह रही हैं कि यहाँ धनतेरस और दिवाली ही नहीं मनता। मनता सब है छोटी। हम घर पर रोशनी करेंगे, दिए जलाएंगे, मोमबत्ती लगाएंगे, अच्छा अच्छा खाना बनेगा, खाएंगे, पर हम बाजार नहीं जाते। बाजार जाने पर हम औरतों के बाजार जाने पर बहुत खर्चा हो जाता है, सब माँ जी कहती हैं। पर मुझे तो दीपावली, दशहरा और धनतेरस ये सब का बाजार बहुत अच्छा लगता है। कहाँ फिर ऐसी बाजार सजी मिलेगी मुझे? अगर मैं अभी न गई तो मैं तो जाऊंगी। जो पैसे इन्होंने मुझे दिए हैं मैं उसी से थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लूँगी। अब घर में अगर सबके पास कुछ नया नहीं रहेगा तो आखिर दीपावली ही किस बात की रहेगी। मैं जाऊंगी बाजार। इन्होंने जितने पैसे दिए हैं उसी से खर्चा कर लूँगी, उतने में ही कर लूँगी शॉपिंग। हाँ चलो, तैयार तो हो ही गई हूँ। जल्दी जल्दी पर्स में पैसे रख लेती हूँ और बाजार के लिए निकलती हूँ। घर के भी सारे काम मैंने निपटा ही दिए हैं। भाभी को भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, उनको भी मैंने दवा ववा दे दी है। मम्मी जी को भी खाना वाना दे दिया है। तो बस अब निकलती हूँ वरना देर हो जाएगी और मुझे शाम को जल्दी घर भी तो लौटना है। चलती हूँ। ये क्या, मेरा पैसा कहाँ गया? अरे इन्होंने जो मुझे 5,000 रुपये दिए थे मैंने यहीं बेड पर तो रखे थे अपने, कहाँ चले गए मेरे पैसे? अरे अब मैं बाजार कैसे जाऊंगी? हे भगवान, मैं क्या करूँ? ये मुझसे क्या हो गया? जो पैसे इन्होंने मुझे शॉपिंग करने के लिए दिए थे मैंने उसे ही गुम कर दिए। अब मैं कैसे जाऊंगी शॉपिंग पे? इस धनतेरस में शॉपिंग पे ही नहीं जा सकूंगी क्या? और कल को इन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्यों नहीं गई तो मैं इन्हें क्या जवाब दूंगी? और अगर मैं जाऊंगी तो मैं क्या लेकर आऊंगी बिना पैसों के? हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अरे ये तो छोटी है, ये बाहर बैठ के घर के क्यों रो रही है? अरे क्या हुआ? मुझे ही चलकर पूछना चाहिए। लगता है माँ ने फिर इसे कुछ बोल दिया। अरे क्या हुआ बच्ची, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? घर के बाहर इस तरह बैठकर रो रही हो? क्या हुआ बच्ची? अरे अरे कहाँ जा रही हो बेटा, बताती तो जाओ। मैं तुम्हारे बड़ा भाई जैसा हूँ। तुमने मुझे कहा था ना कि तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझती हो। मैं भी तुम्हें अपनी छोटी बहन समझता हूँ। मेरे कोई बहन नहीं है, तुम्हें मेरी सबसे प्यारी छोटी बहन हो। बताओ मुझे क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? अगर तुम्हारी जेठानी ने या छोटे ने कुछ कहा हो तो बताओ, मैं उन्हें देख लूँगा। और अगर माँ ने कुछ कहा है तो भूल जाओ। वो माँ मेरी बहुत ही सीधी है, वो तुमसे बहुत प्यार करती है बेटा। गुस्से गुस्से में कभी कुछ कह दिया होगा तुम्हें, माफ़ कर दो उन्हें, जाने दो। भैया, बात तो नहीं है भैया, बात यह है कि अब आपके छोटे भाई मुझे बहुत डांटेंगे। मुझसे गलती इतनी बड़ी हुई है, क्या ही कहूँ मैं आपसे। धनतेरस की शॉपिंग के लिए उन्होंने मुझे 5,000 रुपये दिए थे, पर मैं अपने कमरे में उसे रखी थी, पता नहीं कहाँ गुम हो गए। अब वो उन पैसों का हिसाब मुझसे मांगेंगे या कहेंगे कि शॉपिंग पे क्यों नहीं गई, तो मैंने क्या जवाब दूंगी? और अगर मैं जाऊंगी तो मैं बिना पैसों के क्या खरीद कर लाऊंगी? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
अरे बस इतनी सी बात, लो पकड़ो, ये है 8,000 रुपये, ले जाओ तुम इससे धनतेरस की शॉपिंग करना। अरे जब तुम्हारा बड़ा भाई खड़ा है यहाँ पर तब तुम्हें रोने की क्या ज़रूरत है मेरी प्यारी बहन। लो ले जाओ ये पैसे, आखिर घर के औरतों के लिए ही तो है ये पैसे, क्या घर में सहेज के रखने के लिए हैं? लो ले जाओ इसे, लो पकड़ो, अभी पकड़ो। अरे क्यों नहीं ले रही हो बेटा, ले लो, मुझे क्या अपना बड़ा भाई नहीं समझती तुम? मैं तो तुम्हें अपनी छोटी प्यारी बहन ही समझता हूँ। लो पकड़ो इसे, अपने भैया की तरफ से धनतेरस का गिफ्ट समझ कर ले लो। लो लो पकड़ो पकड़ो, लो। देखो अगर तुमने ये पैसे नहीं लिए ना तो मैं यही समझूंगा कि तुम सिर्फ कहती हो कि मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ, बाकी तुम मुझे पराया ही समझती हो, मानती नहीं। पर भैया मैं आपके ये पैसे कैसे चुकाऊंगी? अरे पागल हो क्या, अपने बड़े भाई का उधार चुकाओगी तुम? इतनी बड़ी कब से हो गई? हाँ, मेरे लिए तो तुम छोटी बच्ची ही हो, और इसीलिए तो मैं तुम्हें धनतेरस की शॉपिंग के लिए पैसे दे रहा हूँ। जाओ अपने बड़े भाई की ओर से शॉपिंग करो, खूब खरीदारी करो और त्योहार खुशी खुशी मनाओ। बस एक काम और करना, अपनी भाभी को इस बारे में कुछ मत बताना। वो है ना, वो उसको इतने पैसों में उसका काम नहीं चलेगा, उसे और चाहिए रहेंगे। अगर तुम उसे बता दोगी कि मैंने दिए हैं ना, मेरे नाक में दम कर देगी। जब भी तुमसे पूछे तो कह देना तुम्हारे पापा ने दिए थे। ठीक है बेटा, जाओ। ठीक है भैया। हाँ हाँ, जाओ जाओ, अच्छे से शॉपिंग करना, ठीक है? बिल्कुल भी पैसों की चिंता मत करना, कम पड़े तो और बताना, मैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दूंगा, ठीक है? बेचारी कितनी भोली और सीधी है मेरी छोटी, एकदम मेरी छोटी बहन की तरह है। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि कोई मेरी छोटी बहन होती, इसी को समझ लेता हूँ। और कितनी भोली है बेचारी, पैसे खो के गए 5,000 रुपये के लिए बैठकर त्योहार में रोना पीटना मचाया था उसने। ये तो अच्छा हुआ मेरी नज़र पड़ गई। चलो ये काम तो अच्छा हो गया। आखिर आदमी कमाता किस दिन के लिए है? इसी दिन के लिए तो कि उसके घर की औरतें, माँ बहनें सब सुखी रहें, खुश रहें। अब उसको भी खुश ना कर पाए तो मेरा कमाना ही बेकार है फिर। महारानी कराई शॉपिंग तू? मानी नहीं? हाँ, अपने पास जितने भी पैसे रखे होंगे तूने फूंक दिए होंगे सारे। मैं कैसे पैसे मंगवाती है क्या आपने? हाँ, अपने पापा से मंगवाए तूने पैसे? अरे नहीं मम्मी जी, ये पैसे पापा से नहीं मंगवाए। पापा जब मुझे पिछली बार मिलने आए थे ना, तब उन्होंने मुझे दिए थे। वो पैसे मैंने अपने पास बचा कर रखे थे, उन्हीं से शॉपिंग करके लाई हूँ। मैं सबके लिए कुछ ना कुछ लाई हूँ। मम्मी जी, धनतेरस में सबको कुछ ना कुछ नया खरीदना चाहिए, मैंने इसलिए सबके लिए खरीद लिया। ये देखिए मम्मी जी, ये ब्लू कलर की साड़ी लाई हूँ मैं आपके लिए, बताइए ना कैसी लगी आपको? बहुत सुंदर है, ये रंग तो था भी नहीं मेरे पास। अब मैं जल्दी से इसका ब्लाउज स्टिच करवा लेती हूँ, इसे दिवाली पर पहनूंगी। काफी सुंदर साड़ी लाई है तू, वाकई में तेरी पसंद का माल है। हाँ मम्मी जी। देखिए ना, ये साड़ी मैंने भाभी के लिए लाई है, देखिए ना कैसी है। भाभी कैसी है साड़ी, आपको पसंद आई क्या? मैंने सोचा पिंक कलर की लेती चलूँ, आपको पिंक कलर बहुत पसंद है ना? ये तो वाकई में बहुत सुंदर है, एकदम तूने लगता है कि सारे पैसे इसी में खर्च कर दिए। अरे भाभी, जो सामान अच्छा लगे हमें वो खरीदना चाहिए, अच्छे सामानों के लिए पैसों का मुँह क्या देखना। ये देखो भाभी, ये चूड़ियाँ भी लाई हूँ आपके लिए, आपके डेली पहनने के लिए घर में। देखो ना भाभी कैसी है, लो। और ये वाला सेट लाई हूँ आपकी दिवाली में पहनने के लिए। मैंने अपने भी दिवाली में पहनने के लिए नई चूड़ियाँ लाई है और आपके लिए भी लाई है। अपने लिए भी एक साड़ी लाई है, एक साड़ी आपके लिए, एक साड़ी मम्मी जी के लिए लाई हूँ। और ये चूड़ी है मेरी प्यारी सी सासू माँ के लिए। सासू माँ, आप प्लीज यही चूड़ी पहनिएगा, देखिए ना कितनी सुंदर है, येलो येलो कलर की। इसमें गोल्डन मैचिंग का कंगन भी मिलवाया है मैंने। कैसा लगा आपको, बताइएगा जरूर। अरे हाँ हाँ मेरी नानी, बहुत ही सुंदर है। इतना सब कुछ तो खरीद लाई, वो भी मेरे बिना पैसे दिए। हाँ, पैसे दे देती तो मुझे तो लगता है कि पूरा बाजार दिवाली का खरीद के तू हमारे ही घर में ले आती। हाँ नहीं तो। ये बहुत सुंदर सा हार दिखा मम्मी जी, ये नकली है, सोने का नहीं है, पर आप इसे ऐसे ही पहन सकती हो दिवाली में, बहुत सुंदर लगेगा। लो मम्मी जी, देखो ना कैसा है। और मम्मी जी, ये मैं कुछ नए बर्तन और ये गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति भी ले आई। दीपावली के दिन बहुत भाग दौड़ हो जाती है, तो मैंने सोचा आपकी मैं पहले से ही ले लेती हूँ। वाह बहू, माता को लाकर तो तुमने मेरा काम आसान कर दिया, एकदम से खुश हो गई मैं। मेरी प्यारी बहू। और इस बाकी बैग में बच्चों के लिए कपड़े हैं और क्या कहते हैं, कुछ कुर्ते पैजामा के सेट हैं इनके लिए, और बड़े भैया के लिए। मैं ये सब वहाँ रख देती हूँ, हम बाद में इसे निकाल लेंगे। मैं चाहती हूँ दीपावली में सब नया नया कपड़े पहने।
देख रही है बहू, छोटी बहू कितनी समझदार हो गई है। मैंने इसे पैसे नहीं दिए तब पर भी ये बेचारी मेरे लिए इतना कुछ खरीद लाई, तेरे लिए भी इतना कुछ ले आई और घर का भी सामान ले आई। वाकई में ये घर को संभालने वाली लड़की है। हाँ मम्मी जी, वाकई में बहुत ही अच्छी लड़की है। शिखा। हाँ सपना बहू, देखना पूरे घर को संभालने वाली लड़की है। मैंने तो आज तक ये कभी सोचा ही नहीं कि हमें भी तो त्योहारों में बाजार चलना चाहिए। कितना सुंदर बाजार सजता है, फिर क्या त्योहारों के मौके के बाद ऐसा बाजार देखने को मिलेगा। और जो मेला लगता है उसमें भी सुंदर सुंदर सामान आते हैं, वो सब भी देखने हमें चलना चाहिए। और दीपावली पे हमें हमेशा नया नया कपड़ा पहनना चाहिए। और इसीलिए देख तो बहू हमारे लिए कितना कुछ लेकर आई है। जब तू सब संभाल के रख ले, मैं भी संभाल कर रख लेती हूँ, दिवाली के दिन पहनूंगी। मैंने छोटी के साथ कितना गलत किया, मैंने उसके पैसे भी चुरा लिए और बेचारी वो जब भी उसे जहाँ से भी पैसे मिले अपने पापा के दिए हुए पैसों से वो मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए भी सामान लेकर आई। कितनी गलत थी मैं, जलन में मैंने क्या क्या कर डाला। और छोटी वो कितनी अच्छी है, कितना कुछ होने के बाद भी वो मेरे साथ खड़ी रही, मेरे लिए उसने इतना कुछ किया। पर अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जो पैसे मैंने उससे चोरी किए थे वो तो मुझे काटने को दौड़ रहे हैं। अरे सपना, क्या हुआ? आज मैं आया तो तुम्हारा ध्यान कहीं और लग रहा है मुझे, वरना तो मेरी आहट भी पहचान जाती हो तुम। क्या हुआ, गुस्से में हो क्या? पर माफ़ करना, मैं जल्दी ही तुम्हें दिवाली का गिफ्ट दे दूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। हर साल तो देता आया हूँ, इस साल भी भूल थोड़े जाऊंगा। कुछ नहीं जी, बस सोच रही हूँ कि कभी कभी मैं भी ना ऐसी हरकतें कर देती हूँ कि बाद में मुझे बड़ा पछतावा होता है। किसी के साथ मुझे बुरा नहीं करना चाहिए। बहुत दुख होता है जब किसी के साथ बुरा करो और पलट कर वो तुम्हारे साथ अच्छा करे, जैसे मैंने किया छोटी के साथ। कितना बुरा, उसके खाने में नमक मिला दिया, मम्मी जी ने उसे कितना डांटा, उसके पैसे चुरा लिए, बेचारी कितना रोई। और उसके बाद भी उसे जहाँ से भी पैसे मिले उससे वो मेरे लिए भी और मेरे बच्चों के लिए भी सामान लेकर आई, इनके लिए भी लाई। लेकिन मान लो इनको वो अपना बड़ा भाई समझती है, तो मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए तो सामान लाई वो। इतना कुछ उस बेचारी ने किया। अरे कह तो रहा हूँ तुम्हारा गिफ्ट ले आ दूंगा, क्या हुआ तुम्हें? हाँ, अभी अचानक से हंसने क्यों लगी तुम? अरे बस मैं यूं गई और यूं आई, आपने मुझे बहुत ही अच्छा आइडिया दे दिया, मेरा मन खुश हो गया। इसीलिए कहती हूँ कि जब भी उदास हुआ करो तो 4 मिनट आकर बोल दिया करो मुझसे, लेकिन आप ना काम में ही उलझे रहते हो। अरे बात छोटी, तूने तो कमरे में झालर वालर लगा दी। मुझे लगता है कि दिवाली तेरा फेवरेट त्योहार है, बहुत ही धूमधाम से मना रही हो तुम इसे। पर जानती हो, एक धूमधाम के बिना त्योहार अच्छे नहीं लगते। मैं तुमसे बड़ी हूँ ना, तो इसलिए तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, इनकार मत करना। लो लो, पकड़ो पकड़ो, रुको। ये मेरे और मेरे पति और मेरे बच्चों की ओर से तुम्हें और तुम्हारे पति और तुम्हारे बच्चे को दिवाली का गिफ्ट है। लो, इसमें तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चे के लिए और तुम्हारे पति के लिए भी थोड़े सामान है। ओ भाभी, आपने तो मेरा त्योहार बना दिया। गिफ्ट मुझे बहुत पसंद है, देना भी और लेना भी। वाह भाभी, थैंक यू सो मच। हाँ छोटी, मेरा भी गिफ्ट लेना और देना बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत पसंद है ये काम। मेरी दोनों बहुएं साथ में कितनी अच्छी लग रही हैं। थू थू थू, भगवान किसी की नजर न लगे मेरे परिवार को। इतना खुशनुमा परिवार है मेरा। कितनी मेरी प्यारी बहुएं हैं मेरी। पर ये लोग सही कह रही हैं, गिफ्ट देने से भी तो त्योहार बनता है। पर ज्यादा तो मेरे पास है नहीं, पर थोड़ा बहुत जो कुछ भी है मैं उसे जरूर दूंगी गिफ्ट में इन्हें। इनका भी तो त्योहार बनना चाहिए, आखिर मेरे घर की असली लक्ष्मी तो यही दोनों है। क्या ही कहूँ तुझसे छोटी, मैं तो तुझे बता भी नहीं सकती कि तेरे पैसे मैंने ही चुराए थे। उन पैसों को अपने ऊपर खर्च करने के बजाय उन्हीं पैसों से मैं तेरे लिए गिफ्ट ले आई, जिससे कम से कम मेरे अंदर जो गिल्ट है वो तो खत्म हो जाए और धनतेरस पे एक नई परंपरा भी बन जाएगी, देवरानी और जेठानी के बीच गिफ्ट के लेन देन की। छोटी, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ जी मुझे जब भी बुलाती है ना, हमेशा डांटने के लिए ही बुलाती है। मैंने जरूर कोई गलती कर दी है, भगवान मुझे माफ कर देना। अरे कुछ नहीं होगा भाभी, आप चिंता मत करो। माँ जी ने हमें हो सकता है किसी अच्छे कारण से ही बुलाया हो। हाँ बड़ी बहू, इधर आना जरा, मेरे पास आओ। राम राम, बहुत डर लग रहा है, कहीं त्योहार में माँ जी मुझ पर हाथ ना उठा दे, फिर भाग के मुझे मायके जाना पड़ेगा। मेरा तो धनतेरस दिवाली सब मन जाएगा यही। हे प्रभु, माफ कर देना। माँ जी मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज माफ कर दीजिए, मारिए वारिएगा मत। अरे पागल, तुझे मारूंगी क्यों? इतनी अच्छी बहू है तो मेरी प्यारी, तुझे मारूंगी क्यों? मैं तो आशीर्वाद देने के लिए बुला रही थी, पागल कहीं की। ये ले
ले। मेरे पास सोने का तो देने के लिए तुम लोगों को कुछ नहीं है। तुम लोग तो जानते ही हो मैंने किन हालातों में मेरी शादी हुई थी, क्या ही गहने थे मेरे पास, और जिंदगी भर भी घर बनाने के चक्कर में मैं और तुम्हारे पिताजी कुछ कर नहीं पाए एक दूसरे के लिए, तो गहना वहना तो मेरे पास है नहीं। मैं कल बाजार गई थी और वहाँ पे मैंने ये चांदी की कमरबंद देखी थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बहुओं को दिवाली पर यही गिफ्ट दे देती हूँ। और जानती हो बहू, इसका वजन भी दोनों का सेम सेम ही है, कोई भी वजन में हल्की या मोटी नहीं है। लो बड़ी बहू, ये वाली तुम्हारे लिए थी, लो पकड़ो अपनी वाली। और ले ये लो छोटी बहू, ये तुम्हारी वाली, लो पकड़ो बेटा। आखिर मेरे घर की असली लक्ष्मी तो तुम ही दोनों हो ना। सोने का तो मैं तुम दोनों को कुछ नहीं दे पाई क्योंकि मेरे पास इतना रुपए पैसा ही नहीं है, पर जितना मुझसे हो सका उतना मैंने तुम दोनों के लिए किया। आखिर तुम दोनों ही तो मेरी प्यारी बहुएं हो, मेरे घर की लक्ष्मी। थैंक यू माँ जी, मुझे लगा नहीं था कि हमारा त्योहार ऐसे बनेगा। मुझे तो लगा सब नाराजगी में ही बीतेगा, पर मैं बहुत खुश हूँ। आपने हम लोगों का भी विचार समझने की कोशिश की। माँ जी, आप भले ही हमें सोने का कुछ ना दे पाई हो, हमें उसकी चाहत भी नहीं थी। अगर आप प्यार से चांदी की अंगूठी भी दे देती ना तो चलता हमें, और आपने तो इतनी मोटी और अच्छी चांदी की कमरबंद दी है हमें, तो हम भले कितने खुश क्यों नहीं होंगे। वाह माँ वाह, इन लोगों के लिए आप इतना इतना कुछ लेकर आ रही हो। हम लोगों का भी तो त्योहार है, बेटे को तो आपने कुछ नहीं दिया। हाँ बेटा, क्यों नहीं, ले ले, तुझे भी देती हूँ ना मैं, ले ले। माँ मेरा कान छोड़ दो माँ। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, अब कुछ नहीं मांगूंगा मैं, पक्का 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 सॉरी माँ, छोड़ दो मेरे कान। माँ आपके हाथ छोड़ता हूँ, मेरे कान छोड़ दो, पक्का मैं कुछ नहीं मांगूंगा आपसे। अभी तो मैं तेरे कान छोड़ती ना, पर अपनी बहू का मुंह देख के ना मैंने तेरे कान भी छोड़ दिए। इतनी प्यारी सी बहू जो है मेरी। चलो फिर माँ जी, प्यारी प्यारी बहुओं के लिए अपने प्यारे प्यारे दोस्तों से भी तो बात कर ली जाए, उनको भी तो बता दे कि उनको भी तो धनतेरस की शुभकामनाएं देनी है। चलो माँ जी, फिर आप लोग ही या मैं शुरू करूँ? शुरू करते हैं बहू। हेलो दोस्तों, आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सबको हमारे राधे कार्टून कॉमेडी चैनल की ओर से हैप्पी धनतेरस। आप सबको, आप सबके मित्रों को और समस्त परिवार को, सभी को हमारे इस चैनल की ओर से हैप्पी धनतेरस। हाँ तो दोस्तों, अपने परिवार की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखिए और उन्हें हमेशा अपने साथ रखिए, और राधे कार्टून कॉमेडी चैनल देखते रहिए और देखने में व्यस्त रहिए, और हमेशा अपनी लाइफ में मस्त रहिए। और आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को कृपया जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं, हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।